इस पर्व में इष्टतापूर्त कर्म का निरूपण अत्यंत समारोह के साथ किया गया है। जो कर्म ज्ञान साध्य है तथा निष्काम भावपूर्वक किए गए कर्म और स्वाभाविक रूप से अनुराग भक्ति के रूप में किए गए हरिस्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अंतर्वेदी कर्म के अंतर्गत आते हैं। देवता की स्थापना और उनकी पूजा, कुआं, पोखरा, तालाब, बावली आदि खुदवाना, वृक्षारोपण, देवालय, धर्मशाला, उद्यान आदि लगवाना तथा गुरुजनों की सेवा और उनको संतुष्ट करना, यह सब बहिवेदी पूर्त कर्म हैं। देवालयों के निर्माण की विधि, देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण और उनकी स्थापना, प्रतिष्ठा की कर्तव्य विधि, देवताओं की पूजा पद्धति, उनके ध्यान और उनके मंत्रों के ऋषि और छंद, इन सबों पर पर्याप्त विवेचन किया गया है। पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका, ताम्र, रत्न एवं अन्य श्रेष्ठ धातुओं से बनी उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। घर में प्रायः 8 अंगुल तक ऊंची मूर्ति का पूजन करना श्रेयस्कर माना गया है। उसके साथ ही तालाब, पुष्करिणी, वापी तथा भवन आदि की निर्माण पद्धति, गृह वास्तु प्रतिष्ठा की विधि, गृह वास्तु में किन देवताओं की पूजा की जाए इत्यादि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की प्रतिष्ठा का विधान तथा गोचर भूमि की प्रतिष्ठा संबंधी चर्चाएं मिलती है। जो व्यक्ति छाया, फूल तथा फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वह अपने पितरों को बड़े से बड़े पापों से तारता है और रोपण करता है। इसे मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणामों को प्राप्त करता है। जिसे पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपण करता लौकिक परलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा इसे उत्तम लोक प्रदान करते हैं। यदि कोई अवस्थ वृक्ष का आरोपण करता है तो वह उसके लिए 1 लाख पुत्रों से भी बढ़कर है। अशोक वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता। विलप वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य वृक्षों के रोपण की विभिन्न फलश्रुतियाँ आई हैं। सभी मांगलिक कार्य निवृत्ततापूर्वक संपन्न हो जाएं तथा शांति भंग न हो, इसके लिए गृह शांति और शांतिप्रद अनुष्ठान भी इसमें वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के इस पर्व में कर्मकांड का भी विशद वर्णन प्राप्त होता है। विविध यज्ञों का विधान, कुंड निर्माण की योजना, भूमि पूजन, अग्नि संस्थापन एवं पूजन, यज्ञ आदि कर्मों के मंडल निर्माण का विधान, कुशकंडिका विधि, होम द्रव्यों का वर्णन, यज्ञ पात्रों का स्वरूप और पूर्णाहुति विधि, यज्ञ आदि कर्म में दक्षिणा का महत्व और कलश स्थापना आदि विधि विधानों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। शास्त्रविद यज्ञ आदि कार्य दक्षिणा रहित एवं परिमाण विहीन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञ को माप बतलाया गया है उसी के अनुसार करना चाहिए। इस क्रम में कौंच आदि पक्षियों के दर्शन का विशेष फल भी वर्णित हुआ है। मयूर, वृषभ, सिंह एवं क्रौंच और कपिका घर में, खेत में और वृक्ष पर भूले से भी दर्शन हो जाए तो उसको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने के से दर्शन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। कोई भी कर्म, देव कर्म या पितृकर्म नियत समय पर किए जाने पर काल के आधार पर ही पूर्ण भेद फल प्राप्त होते हैं। समय के बिना किसी की गई क्रियाओं का कोई फल नहीं होता। अतः काल विभाग, मास विभाजन, तिथि निर्णय एवं वर्ष भर के विशेष पर्वों तथा तिथियों के पुण्यप्रद कृत्यों का विवेचन भी इस पर्व में सांगोप पांडु रूप से संपन्न हुआ है, जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी है।